नमस्कार साथियों। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य में दो धाराएं हैं, एक राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक, प्रतिनिधि, श्रेष्ठतम कवि, भक्त कवि सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रेम भाव समाज में सभी प्राणियों में विद्यमान है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षियों तक सब में प्रेम भाव होता है और यही प्रेम के विविध रूप भी होते हैं। जब यह प्रेम पति पत्नी के बीच होगा, स्त्री पुरुष का होता है, तो वो दाम्पत्य भाव कहलाता है। वही प्रेम जब भगवान के प्रति होता है तो वो भक्ति भाव कहलाता है। और माता पिता के प्रति अगर प्रेम है तो आदर का, श्रद्धा का भाव कहलाता है। अपने भाई बहनों के प्रति है तो स्नेह का भाव कहलाता है। और वही प्रेम अपने मित्र के प्रति है तो सख्य भाव कहलाता है। और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है वे वात्सल्य भाव कहलाता है। तो इस तरह से वात्सल्य एक भाव के रूप में जाना जाता था। साहित्य शास्त्र में, विशेष रूप से संस्कृत में जो साहित्य शास्त्र की रचना हुई, वहाँ 9 रस माने गए। वहाँ वात्सल्य को रस नहीं माना गया था, क्योंकि उससे पूर्व, सूरदास से पूर्व वात्सल्य का इतना विपुल, विस्तृत, विशद वर्णन किसी भी कवि ने नहीं किया। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। राम के जन्म को लेकर के भी उनके माता पिता का जो वात्सल्य भाव है वो भाव तक ही सीमित रहा। आगे चल कर के तुलसीदास का हम मानस देखते हैं तो उसमें भी राम के जन्म को लेकर के जो वर्णन है वहाँ वात्सल्य एक भाव तक ही सीमित रहा। परंतु सूरदास ने बाल कृष्ण के जन्म से लेकर और उनकी किशोरावस्था तक का एक एक भाव का, एक एक क्रीड़ा, एक एक चेष्टा का इतना सुंदर, सजीव, स्वाभाविक चित्रण किया कि वात्सल्य एक भाव ना रह करके रस संज्ञा में परिणत हो गया। तो मध्यकाल में आकर के, विशेष रूप से सूरदास के पश्चात, जब सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की तो उनके पदों में वात्सल्य भाव को देखते हुए वात्सल्य को रस की कोटि में गिना जाने लगा। इसी तरह से मध्यकाल के भक्त कवियों की भक्ति भावना को देख करके भक्ति को भी एक रस माना गया। पहले भी श्रृंगार के अंतर्गत ही भगवत रति कहा जाता था, परंतु अब वो भक्ति रस एक स्वतंत्र रस के रूप में मध्यकाल से स्वीकार किया गया। आगे चल कर के रीति काल में जब साहित्य शास्त्रों की रचना हुई तो वहाँ भक्ति रस और वात्सल्य रस की पृथक चर्चा की गई। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने इनको पृथक रस के रूप में स्वीकृति, स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकृत किया। तो सूरदास जी ने जिस सूर सागर की रचना की, ब्रज भाषा में रचना की, पद शैली में, मुक्तक रचना है। प्रबंधात्मकता ना होते हुए भी उसमें एक प्रबंधात्मकता का सौंदर्य विद्यमान है। प्रत्येक पद मुक्तक है, अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु आपस में जुड़े हुए भी हैं। तो इसलिए उसे प्रबंधात्मक मुक्तक कहा जाता है, जिसका मूल आधार भागवत पुराण रहा। भागवत पुराण में भी दशम स्कंद में जहाँ कृष्ण का जन्म होता है तो वहाँ जन्म को लेकर के कुछ छंद है, परंतु जिस तरह से सूरदास जी ने माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का, उनके ममत्व का और बाल कृष्ण की चेष्टाओं का, उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया, वे अद्भुत है। वह अपने आप में अनूठा है और इसी कारण से सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा गया। सूरदास मूलतः भावनाओं के कवि रहे हैं। उनकी जो सूर सागर है वो भाव प्रवण रचना है। उनका क्षेत्र भाव क्षेत्र रहा है और भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को,
श्रेष्ठतम कहा जाता है। बाल भाव और वात्सल्य से सने हुए मातृ हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूरदास अपना सानी नहीं रखते। उन्होंने माँ के हृदय के भीतर जो अपने शिशु को लेकर के ममता का भाव है, जो कोमल भाव है, जो संवेदनाएं हैं, उनको इस तरह से शब्द चित्रों में पिरो दिया है कि पढ़ते हुए प्रत्येक पाठक रस विभोर हो उठता है, रसमग्न हो जाता है। और कोई स्त्री उसको पढ़ती है तो उसे अपने बालक की छवि दिखाई देती है। माँ यशोदा के स्थान पर वो स्वयं को देखने लगती है। परंपरा में देखें तो सूरदास से पूर्व इस तरह का कोई वात्सल्य भाव का विस्तृत विपुल वर्णन नहीं मिलता। और सूरदास ने जिस तरह से वर्णन किया उससे प्रभावित प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने भी कृष्ण गीतावली की रचना की, कवितावली की रचना की और राम के जन्म का, उनके घुटनों के बल चलने का वर्णन करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया जब वे कहते हैं। परंतु वहाँ तुलसीदास जी ने प्रयास किया अन्य सभी क्षेत्र में, चाहे भाव के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में तुलसीदास अग्रगण्य माने जाते हैं, परंतु वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास का सानी कोई नहीं बन पाया। सूरदास के समान हम किसी अन्य कवि का वात्सल्य वर्णन नहीं देखते। परवर्ती काल में सुभद्रा कुमारी चौहान ने वर्णन किया, बालिका का परिचय उन्होंने कविता लिखी, कदम्ब का पेड़ कविता लिखी जिसमें बाल सौंदर्य का वर्णन है, माँ के हृदय के भाव हैं, मेरा बचपन उनकी कविता है, कैसे वो अपनी बालिका को देख करके उन्हें अपना बचपन याद आता है। परंतु जैसा भाव प्रवण वर्णन सूरदास के सूर सागर में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया, उन्होंने सूर काव्य का विशद अध्ययन भी किया और उन्होंने सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन से प्रभावित होकर के वे स्वयं लिखते हैं, यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता ना रहा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। पहली पंक्ति में उन्होंने कहा कि तुलसीदास का जो काव्य क्षेत्र है वो व्यापक है। एक तो उन्होंने पूरी प्रबंधात्मक रचना की, राम के जन्म से लेकर के राम के जन्म से पूर्व पूरे रघुवंश का परिचय देते हैं और फिर राम के संपूर्ण जीवन का चित्रण करते हैं और उनकी विनय पत्रिका, कवितावली, यद्यपि सभी रचनाएं राम कथा पर आधारित हैं, परंतु उनका काव्य क्षेत्र जो है वो व्यापक है। उसमें जीवन के भिन्न भिन्न संदर्भों को, भिन्न भिन्न दशाओं को लिया गया है। परंतु सूरदास जब सूर सागर की रचना करते हैं तो वहाँ कार्य क्षेत्र व्यापक नहीं है, वहाँ भाव क्षेत्र व्यापक है, भावनाओं को महत्व है और उसमें भी उनकी मूल दृष्टि जो है वो कृष्ण के बाल्यकाल को लेकर और उनकी किशोरावस्था के वर्णन तक रख रही है। वहाँ उनका मन अधिक रमा है। उनके जन्म के समय जब वो कृष्ण का जन्म होता है, गोकुल लाते हैं और किस तरह से बाबा नंद के द्वार पर आनंद उत्सव मनाया जाता है, उसका बड़ा एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। फिर किस तरह से माँ यशोदा अपने शिशु की एक एक क्रीड़ा को देख करके, एक एक चेष्टा को देख करके भाव विवल होती है, उमंग से भर जाती है, उसका वर्णन है। फिर गोप ग्वालों के साथ
कृष्ण किस तरह से खेलते हैं, उनके साथ माखन चोरी करते हैं, उनके साथ गेंद से खेलते हैं, लट्टू खेलते हैं, और किस तरह से कालिए नाग का दमन करते हैं खेल ही खेल में। तो कृष्ण के लोक रंजक रूप पर सूरदास जी की दृष्टि टिकी रही है, और इसलिए उनके जीवन के जो लोक रंजक रूप रहा है उनको ही उन्होंने सूर सागर का आधार बनाया। फिर आगे चल कर के गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, फिर राधा और कृष्ण की युगल लीला, तो यहाँ तक तो उनका वर्णन बड़ा ही सरस सजीव एक क्रमशः चलता रहा है। फिर जब वे मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध करते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं, और उद्धव उनका संदेश लेकर के वापस आते हैं, वृंदावन आते हैं, और गोकुल में आकर के गोपियों को निर्गुण का उपदेश देते हैं, और गोपियाँ उनके विरह में किस तरह से व्याकुल हैं, तो वियोग श्रृंगार का विस्तार से वर्णन में करते हैं। फिर आगे की जो कृष्ण कथा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है या द्वारिका जाने के बाद का, वह वहाँ सूरदास जी का मन नहीं रमा, उसको उन्होंने बस चलताऊ तरह से कर दिया। और श्रृंगार का जब प्रसंग आया और जब वात्सल्य का प्रसंग आया, तो वहाँ तो वह अपनी प्रतिभा का पूरा परिचय देते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहता जो उनकी बंद आंखों ने भी ना देखा हो। वे बाल कृष्ण की छोटी से छोटी क्रीड़ा का भी स्वयं आनंद लेते हुए चले आते हैं। और भाषा के माध्यम से, ब्रज भाषा जो एक लोक भाषा थी, सामान्य लोक में एक बोली के रूप में थी, उस लोक भाषा में पदों की रचना करके उस भाषा को लोक भाषा के स्तर से उठा करके साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान करते हैं। तो भाषा का महत्व इससे बढ़ जाता है, और वही कारण रहा कि उनके बाद 500 वर्ष तक ब्रज भाषा साहित्य की भाषा बनी रही। 20वीं शताब्दी तक, भारतेंदु युग तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। उसके बाद खड़ी बोली में कविता की रचना होने लगी। तो भाषा के माध्यम से सूरदास ने बहुत ही सुंदर दृश्य बंद प्रस्तुत किए हैं। जैसे बाल कृष्ण जब पालने में सो रहे हैं, उनको नींद आ रही है, पर नींद आना चाहती है पर आ नहीं रही है, और माँ यशोदा बालक को, हरि को पालने में झुला रही है। तो उस पालने में झुलाने का एक जो दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो पूरा दृश्य चित्रात्मक है। हमारी आंखों के सामने पूरा एक माँ का बच्चे को लोरी सुनाना, झूला झुलाना, उसका एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। जब वे कहते हैं जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछुकावे, कि माँ यशोदा जो है वो बाल कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे, झूलने को हिलाती हैं, दुलराई मल्हावे, मल्हारती हैं, दुलारती हैं, और जोई सोई, जो कुछ भी उनके मन में भाव आता है उस भाव को वे गीत के रूप में गा करके बच्चे को सुनाती हैं। जोई सोई कछु गावे, जो भी मन में भाव आया उसे गाकर प्रस्तुत करती हैं। और फिर क्या कहती है, मेरे लाल को आओ निंदरिया, कि मेरे लाल को नींद आ रही है, तो हे निंदिया काहे ना आनी सुहावे, तुझे आना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि नींद पूरी तरह सोने से पहले एक आलस्य की, एक तंद्रा की स्थिति रहती है, और वो बाल कृष्ण जो है उस तंद्रा की स्थिति में है, और जब वे स्थिति आ जाती है तो बच्चे में एक खीज भी हो जाती है, वो आंखें बंद भी कर रहा है, अलसाया हुआ भी है, पर पूरी तरह सो नहीं रहा है। तो उस स्थिति का, उस चेष्टा का वर्णन वे इस पंक्ति में करते हैं कि मेरे लाल को आओ निदरिया काहे ना आनी सुहावे, तू काहे नहीं बेगई आवे, तो को कान बुलावे। तो किस लिए बेगई होता है, जल्दी, शीघ्र ही, कि तू शीघ्र ही क्यों नहीं आ जाती,
तो को कान बुलावे, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कबहु पलक हरि मूंदी लेत है, कबहु अधर फरकावे। अब पहली 4 पंक्तियों में तो माँ यशोदा की विविध क्रियाओं का वर्णन है। वात्सल्य रस जब बना तो रस का जो आलंबन है वो कृष्ण है, कृष्ण आश्रय है, और उनको केंद्र में रख करके माँ यशोदा के भीतर वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत होता है। और उसके बाद विभिन्न संचारियों के संयोग से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है, उसकी परिणति होती है। अब आलम्बन जो कृष्ण हैं उनकी क्या चेष्टाएं हैं, वो क्या करते हैं? कबहु पलक हरि मूंदी लेते हैं, कभी वे अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं। कबहु अधर फरकावे, कभी अपने होठ फड़कने लगते हैं उनके, क्योंकि नींद आ नहीं रही है, तो कभी वो आंखें बंद करने का प्रयास करते हैं ताकि नींद आ जाए, और कभी उनके होठ फड़कने लगते हैं। सोवत जानी मोन वह कह रही, करी करी सैन बतावे। और जब माता यशोदा को लगता है कि कान्हा सो गए हैं, तो सोवत जानी, सोता हुआ जान करके मौन वह रही, वो चुप हो जाती है। और आज भी हम देखते हैं समाज में कि जब छोटा बच्चा सोने लगता है, नींद में आ जाता है, तो माँ उस समय बिल्कुल चुप हो जाती है और घर में जो बाकी लोग हैं, बाकी सदस्यों को भी चुप रहने के लिए कहती है। तो उसी भाव को सूरदास यहाँ भी प्रस्तुत करते हैं, करी करी सैन बतावे। सैन होता है संकेत, इशारे से, कि कोई अगर घर में आ रहा है तो उसे संकेत से बता देती है कि कान्हा सो रहे हैं, इसलिए बोलना मत, कि बोलने से कान्हा उठ जाएंगे। तो करी करी सैन बतावे, यही अंतर। इसी बीच में अकुलाई, अकुला कर, व्याकुल होकर के उठे हरि। हरि जो है, कृष्ण जो है, कान्हा जो है, वो उठ जाते हैं, नींद उनकी खुल जाती है। जसुमती मधुरै गावे, और माँ यशोदा फिर मधुर स्वर में गीत गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास के पदों की ये विशेषता रही है कि वो शुरू के पंक्तियों में, पहली पंक्ति टेक की पंक्ति होती है, फिर बीच में दूसरी पंक्तियाँ आती हैं, और अंतिम पंक्ति में वे अपना नाम देते हैं। और नाम देने के साथ किसी न किसी रूप में ये भी जता देते हैं कि कान्हा जो है वो सामान्य बालक नहीं है, वे विष्णु के अवतार हैं। तो अंतिम पंक्ति में इस भाव को भी प्रकट कर दिया कि वे सुख जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े मुनि जिस सौंदर्य को, जिस सुख को पाने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, उनको भी उस सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, अमर देवताओं को और मुनियों को जो सुख दुर्लभ है, प्राप्त नहीं है, सो नंद भामिनी पावे। उस सुख को सहज रूप में ही नंद भामिनी, भामिनी पत्नी, नंद की पत्नी, यशोदा माँ के लिए आया, तो वह नंद बाबा की पत्नी माँ यशोदा सहज रूप में ही प्राप्त कर रही है। तो इस तरह से वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पद में सूरदास प्रस्तुत करते हैं। और बाल कृष्ण की, कान्हा की मधुर चेष्टाएं, उनके विभिन्न अकुलाना, आंखें बंद कर लेना, अधर फड़काना आदि अनुभवों का भी चित्रण किया गया है। और माँ यशोदा का लोरी गाना, बाल कृष्ण को रिझाना और संकेत से सबको चुप कराना, ये सब उनके अनुभव हैं। तो इस तरह से वात्सल्य का सुंदर चित्रण सूरदास इस पद में प्रस्तुत करते हैं। भागवत पुराण मूल आधार रहा है सूरदास जी का, परंतु वहाँ पर बाल कृष्ण के जन्म का थोड़ा सा ही वर्णन है, इतना विस्तार से वर्णन नहीं है। परंतु सूरदास जब सूर सागर में वर्णन करते हैं तो एक एक भाव को लेकर के
अनेक पदों की रचना कर देते हैं। जैसे जन्म को लेकर ही अनेक पदों की रचना कर दी, बालक के नींद को लेकर के जैसे अभी हमने पद पढ़ा, उसके बाद जैसे उनका तुतलाना, उनके हंसना, मचलाना, अंगूठा चूसना, माखन चुराना, मुख पर दही लेप कर देना, छोटे छोटे भावों को, छोटी छोटी क्रीड़ाओं को एक सजीव रूप में सूरदास प्रस्तुत कर देते हैं। और माता यशोदा के मन के भावों का बड़ा ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रण करते हैं। तो इस तरह से सूरदास मनोविज्ञान के भी वेत्ता रहे हैं, बाल मनोविज्ञान को भी जानते हैं और माँ के मनोविज्ञान को भी जानते हैं। बच्चे को देख कर के माँ के मन में ममता से जुड़े हुए क्या क्या भाव उठते हैं, उन सब भावों को वो शब्दबद्ध करते हैं, चित्रों के माध्यम, शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। तो वहाँ तो ऐसे लगता है जैसे भाषा का अनुसरण सूरदास नहीं करते हैं, भाषा सूरदास जी का अनुसरण करती चली जाती है। जैसे शब्द, जैसे भाव, वैसे ही शब्दों को वो अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करते चले जाते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के मन में आगे के भाव उठने लगते हैं। माँ मन में ये अभिलाषा होने लगती है कि कब वे घुटनों के बल चलेगा, कब वो चलना सीखेगा, कब उसके दूध के दांत निकलेंगे। तो ये सब माँ की मन की अभिलाषाएं होती हैं और इसी अभिलाषा का वर्णन सूरदास जी इस पद में करते हैं कि जसुमती मन अभिलाष करे। माँ यशोदा अपने मन में अभिलाषा करती है। क्या अभिलाषा है उनके मन की? कब मेरो लाल घुट रुवनी रेंगे, कि कब मेरा लाल जो है घुटनों के बल रेंगना प्रारंभ करेगा। देखिए यहाँ रेंगे शब्द का प्रयोग बहुत ही सार्थक किया गया है। घुटनों के बल बच्चा जो है वो चलता नहीं है, वो रेंगता है एक तरह से, तो इसीलिए रेंगना शब्द का प्रयोग किया। कब धरनी पग द्वैक धरे, और वे समय कब आएगा जब वो धरती पर अपने द्वैक पग, दोनों पैरों को रख करके खड़ा होना सीखेगा। कब वह दांत दूध के देखो, कब मैं उसके दूध के 2 दांत निकलता हुआ देखूंगी। कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब 6-7 मंथ्स का होता है तो उसके दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं, और बच्चा तुतलाना शुरू कर देता है, कुछ कुछ अस्पष्ट बोलना प्रारंभ कर देता है। तो माँ यशोदा की मन की ये अभिलाषा है कि मेरे बच्चे के कब 2 दांत निकलेंगे, कब मैं उनको देखूंगी, कब तोतरे मुख बचन झरे, और कब वो तुतलाती भाषा में तोतले मुख से बोलेगा और उनसे अमृत वर्षा झरेगी। झरे शब्द आया, वचन झरे, वचनों की झड़ी लग जाएगी। तुतलाता हुआ जब बच्चा बोलता है तो माँ बाप को, सभी को, सब सगे संबंधियों को भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर आगे कहते हैं कब नंद ही बाबा कही बोले, कि कब वो नंद को बाबा कह करके बुलाएगा। तब पिता के लिए ब्रज में आज भी बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। माता के लिए माँ और पिता के लिए बाबा शब्द कहा जाता है। तो वही ब्रज संस्कृति पूरी तरह से सूर सागर में समाई हुई है। ब्रज का त्योहार, जीवन, संबंध, पर्व आदि सब उस संस्कृति में समाये हुए हैं। तो कब वो बाबा कह करके नंद को पुकारेगा, कब जननी कहीं मोरी ररे, कब माँ कह करके मेरे आगे लाड लड़ाएगा, कब मोही ररे मुझे पुकारेगा, तो माँ कह करके मुझे कब पुकारेगा। तो ये माता यशोदा की अभिलाषा है। आगे क्या अभिलाषा करती है, कब मेरो अचरा गही, मोहन जोई सोई कही, कि वो समय कब आएगा जब वो मेरा आंचल पकड़ करके, गही पकड़ करके, अचरा आंचल, कि वे कब समय होगा जब वे मेरा आंचल पकड़ करके और मेरे पीछे पीछे चलेगा और जोई सोई कही, जो उसके मन में आएगा, जो भाव आएगा उसको कह करके प्रकट करेगा। मोसो झगड़े, मुझसे झगड़ा करेगा। कब दो तनक तनक कछु खाइए, अब
छोटा बालक शिशु जो है वो तो कुछ खाता नहीं है, और जैसे जैसे वो 6-7 महीने का होता है, बड़ा होता है, तो कुछ कुछ खाना प्रारंभ करता है। तो कब दो तनक तनक कछु कहिए, तनक तनक थोड़ा थोड़ा कुछ खाना प्रारंभ करेगा। अपने कर सो मुख ही भरे, और अपने हाथों से अपने मुख को भर लेगा। कि वो समय कब आएगा जब वो आपने देखा होगा छोटे बच्चे हाथ में जो कुछ खाने की जिद करते हैं कि अपने हाथ से स्वयं खाएंगे, तो वो खाते कम हैं और उनको अपने मुख पर अधिक लिपटा लेते हैं। तो वह चित्र माँ यशोदा कान्हा का देखना चाहती हैं। तो इस तरह से वे समय कब आएगा जब वे कुछ कुछ खाना प्रारंभ करेगा और अपने हाथ में लेकर अपने मुख पर लिपटा लेगा। कब हंसी बात कहेगो, और कब हंस हंस करके बात करेगा। मोसो जा छवि तेई दुख दूर करे, और उनकी वे छवि मेरे सभी दुखों को, सभी कष्टों को दूर कर देगी। तो इस तरह से माता के मनोभावों का बड़ा ही हृदयकारी और बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण सूरदास प्रस्तुत करते हैं। सूरदास जन्मांध थे, परंतु उनके भीतर जन्मजात प्रतिभा थी। माना ये जाता है, जो उनके संप्रदाय में ये विश्वास है कि उनको एक बार कृष्ण के साक्षात्कार हुआ था, और उस साक्षात्कार के बाद उन्होंने कृष्ण से यही प्रार्थना की थी कि एक आपको देख लिया, अब संसार में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है, और उसके बाद उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो जाते हैं। परंतु वो अपने भीतर उस अनुभूति को अनुभव कर रहे हैं, स्वयं जी रहे हैं। और आचार्य शुक्ल जी ने तो ये कहा कि यशोदा के माध्यम से सूरदास जो है वो अपने भावों की अनुभूति कर रहे हैं। सूरदास अपने भावों को कर रहे हैं। सूरदास ने कभी माता यशोदा के नयनों में बैठकर कान्हा की बाल लीलाओं को निहारा है, कभी नंद के अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लिया है। और इसीलिए आचार्य शुक्ल को ये कहना पड़ा कि ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही, मानो सूर हो गई, और सूर सूर ना रहे, यशोदा हो गई। तो जब तक भावानुभूति में एकात्मकता नहीं आती, जब तक उसमें तादात्म्य का भाव नहीं आता, तब तक साधारणीकरण की स्थिति नहीं बनती। घर में बैठ करके, ड्राइंग रूम में बैठ करके कोई अगर बच्चे का बाल लीला का वर्णन करता है तो भी उसमें कृत्रिमता रहेगी। परंतु सूरदास ने यशोदा के मनोभूमि में प्रवेश करके और इस तरह से उस भाव भूमि में पहुंच करके वर्णन किया, तो ऐसा लगता है कि वो यशोदा का भाव नहीं है, सूरदास ही यशोदा बन करके वहाँ प्रस्तुत हो गए हैं। तो यशोदा यशोदा ना रही और सूर हो गई, और सूर सूर ना रहे, ये तादात्म्य है, ये एकीकरण की स्थिति है, साधारणीकरण की स्थिति है। जब तक कवि स्वयं उस भाव तक नहीं पहुंचता, तब तक वे पाठकों को, सहृदय पाठकों को रसानुभूति नहीं करा सकता। और इसीलिए सूरदास का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय बना, अनूठा बना, और इसीलिए सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा गया। तो इनके वात्सल्य वर्णन पर हम चर्चा आगे करेंगे। अभी अल्प विश्राम लेते हैं, अगले व्याख्यान में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।